बड़ी खबर पर वापस लौटते हैं। भारत और मॉरिशस के बीच में जो नया प्रोटोकॉल हुआ है उस पर वेद जैन साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जो नया प्रिंसिपल है सर, जो प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट, उसका थोड़ा सा मतलब समझाएं सर प्लीज। देखिए क्या है कि इंडिया मॉरिशस ट्रीटी वे बैक 1984 में हुई थी, तो हमने ये कहा था कि मॉरिशस रूट से जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट आएगी उसके ऊपर कैपिटल गेन और जो इनकम होगी वो एग्जाम्प्ट इंडिया में हम टैक्स नहीं करेंगे जी। और उस प्रावधान को चलते हुए इंडिया में निवेश आया भारत, और कुछ समय भारत को फॉरेन एक्सचेंज की बहुत जरूरत थी। 2017 में इस प्रोटोकॉल को फिर अमेंड किया गया, इस ट्रीटी को अमेंड किया गया और ये कहा गया कि 1 अप्रैल 2017 से पहले जो इन्वेस्टमेंट की गई है उसके ऊपर जो कैपिटल गेन और इनकम आएगी उसको हम टैक्स नहीं करेंगे, लेकिन 1/4/2017 के बाद जो इनकम आएगी उसके ऊपर हम टैक्स करेंगे। और एक ट्रांजिशन पीरियड भी 17 से 19 का दिया गया था। लेकिन इसमें एक जो व्यवस्था थी कि उसके अंदर हम ये ऑब्जेक्ट चेक नहीं करेंगे कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट आई है वो किस ऑब्जेक्ट से आई है। 2017 के बाद 2000 के भारत ने बहुत सारे कंट्री से अपनी टैक्स ट्रीटी को अमेंड किया है और एक हम MLI क्लास कहते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किसी कंट्री से की है और उस कंट्री इन्वेस्टमेंट करने का मेन जो इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल पर्पस जो है वो टैक्स बेनिफिट लेने का ट्रीटी का, तो फिर आपको ट्रीटी का बेनिफिट डिनाई किया जा सकता है। तो इसके बारे में अभी मॉरिशस के बारे में क्लैरिटी नहीं थी, तो इसका डिस्प्यूट चल रहा था। अब इंडिया और मॉरिशस दोनों गवर्नमेंट ने मिलकर ये फैसला किया है कि प्रोटोकॉल साइन कर दिया है कि हम अपनी अपनी ट्रीटी को अमेंड कर देंगे, जिसमें ट्रीटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट जो मॉरिशस के थ्रू इंडिया में की है और वो तीसरे कंट्री का रेजिडेंट है और उसका ऑब्जेक्ट मेनली इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट कारण ये था कि वो इंडिया से टैक्स का बेनिफिट लेना चाहता है। तो इसलिए जो कंपनियां बाहर की हैं, मॉरिशस से बाहर की कंपनियां हैं, अमेरिका है, यूरोप है और कहीं की हैं, और उन्होंने मॉरिशस के थ्रू इंडिया में इन्वेस्टमेंट की है, तो उनके ऊपर जो कैपिटल गेन है, चाहे वो निवेश 1/4/2017 से पहले भी किया था, उसके ऊपर अब टैक्स लग सकेगा। लेकिन तो एक पर्पस को डिफाइन कर दिया गया है और एक टैक्सेबिलिटी को डिफाइन कर दिया गया है। सर आप बार बार एक डेट का जिक्र कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2017। ये जो 9 मार्च को प्रोटोकॉल साइन किया गया है, वो क्या उससे पहले 2017 से पहले के इन्वेस्टमेंट का क्या होगा और ये प्रभावी कब से होगा सर? जी, प्रभावी तो क्या है कि ये 7 मार्च 2024 को साइन किया गया है और इसके लिए ये नोटिफिकेशन इशू करेंगी दोनों सरकार, तो ये उस डेट से इफेक्टिव होगा। लेकिन इस प्रोटोकॉल में ये भी लिख दिया गया है कि इसके प्रोटोकॉल से साइन होने के बाद जो वर्ष उस वर्ष से रिलेटेड या उससे पहले के रिलेटेड है, जो कोई भी होंगे उसके ऊपर ये लागू होगा। तो मेरा मानना है कि प्रोटोकॉल ट्रीटी में एक ऐसा प्रावधान लाना जिसमें कहना कि कोई से भी असेसमेंट ईयर से रिलेटेड होगा, तो संभव है कि 1/4/2017 से पहले भी जो निवेश इंडिया में आया हुआ है और उसके ऊपर, क्योंकि आज की डेट में एग्जम्पशन मिलेगी क्योंकि ये लिखा हुआ ट्रीटी में, लेकिन वो एग्जम्पशन तब मिलेगी जब वो निवेश इंडिया में सिर्फ टैक्स बेनिफिट लेने के लिए नहीं आया हो, किसी और पर्पज के लिए भी आया। तो 1/4/2017 से बाद वाला तो निवेश टैक्स होता है, उसमें तो कोई इश्यू ही नहीं है। 1/4/2017 से पहले जो इन्वेस्टमेंट करके आज की डेट में जिसे हम ग्रैंड फेदरिंग कहते थे उसका बेनिफिट मिलता था, टैक्स नहीं लगता था। तो अब संभवतः ये है कि ट्रीटी अमेंड होने के बाद ये उसके ऊपर 1/4/2017 का भी जो निवेश आपने पहले किया हुआ है और वो आज की डेट में अगर उसको आप बेचते हैं और उसके ऊपर जो इनकम आती है तो आपको उसके ऊपर शायद बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आप थर्ड कंट्री के रेजिडेंट हैं और आपने मॉरिशस रूट को अडॉप्ट किया। जैन साहब, आखिरी सवाल आपसे ये है कि आज ही प्रधानमंत्री ने एक साक्षात्कार दिया है किसी न्यूज़पेपर को, उसमें उन्होंने कहा है कि तीसरे टर्म में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है उसको और तेज किया जाएगा, कोई भी भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा। तो क्या हम इस चीज़ को इस बात से लिंक कर सकते हैं कि ये जो प्रोटोकॉल साइन किए जा रहे हैं तो अब भ्रष्टाचार को एक वाइडर कैनवस पर एड्रेस करने की जो तैयारी है वो सरकार कर रही है और इसीलिए ये जो फैसले हैं एक के बाद एक आ रहे हैं? मैं कह सकता हूँ हाँ, ये एक कदम उसमें भी हो सकता है, क्योंकि देखिए जो रेवेन्यू का, टैक्स डिपार्टमेंट का ये भी सोचना था कि बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट मॉरिशस से आती है वो शायद हम इसको राउंड ट्रिपिंग का वर्ड यूज करते हैं कि इंडिया से ही निकल के वो घूम के मॉरिशस से आती है। जी सर। तो और वो वहां से दिखाया जाता है कि वो मॉरिशस रूट से आ रही है, तो एक ये भी हो सकता है। और लेकिन अब ये भी मानना चाहिए क्योंकि इंडिया में निवेश एक काफी आ रहा है, तो इंडिया को अब ऐसा कोई बेनिफिट देने की जरूरत नहीं है बिल्कुल कि भाई अगर हम इनकम पे टैक्स नहीं लगाएंगे, सिर्फ आप किसी और कंट्री के रेजिडेंट है और मॉरिशस के थ्रू जाते हैं।
आप अपनी जिस कंट्री के रेजिडेंट है उस कंट्री के थ्रू आते हैं तो जो हमारा आज की डेट में टैक्स का प्रोविजन है वो लगेगा, और जो मॉरिशस रूट अडॉप्ट होता था टैक्स बचाने के लिए वो नहीं कर पाएंगे। जी, जैन साहब बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और तमाम क्लैरिफिकेशन देने के लिए इस बड़ी खबर पर। और इकॉनमी टुडे में अब वक्त हो चला है आज के फोकस का।